Let us start exercise 6.5. Question number 1 is PQR is a triangle right angled at point P. If PQ equals to 10 cm and PR equals to 24 cm, then find the measurement of QR. So here we draw first one right angle triangle, because in the question they clearly say point P is a right angled. So here this point P is a right angle and the triangle's name is PQR. So let's give it name PQ and R. Now the measurement of PQ is 10 cm and PR equals to 24 cm, and we have to find out the measurement of QR. So by the property of Pythagoras we can find out the measurement of QR, because according to the Pythagoras property, square of the hypotenuse means the opposite side of the right angle. So the square of hypotenuse is equals to the sum of the remaining two sides, sum of the square of remaining two sides. So here we write down, by Pythagoras property, QR square, hypotenuse is QR, so QR square equals to PR square plus PQ square. Now therefore QR square equals to PR, measurement of PR is 24, so 24 square plus PQ is 10 cm, so 10 square. Therefore QR square is equals to, now what is the square of 24? Square means keep 24 into 24, right? So 0, 8, 4, 6, 9. So 6, 7 and 5. So the square of 24 is 576. So QR square is equals to 576 plus 100, right? Therefore QR square equals to, now 576 plus 100 equals to 676. Now here we get the measurement of QR square, but in the question what we have to find out? We have to find out the measurement of QR only. तो यहाँ पे हमें सिर्फ QR find out करना है, QR square नहीं. तो हमको क्या चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे PR स्क्वायर में हमने लिया था 24 का स्क्वायर, तो हमें यही चेक करना है कि ये 676 है वो कौन सी नंबर का स्क्वायर है. तो वो हम कैसे चेक करेंगे? तो ये 676 का हम LCM ले लेंगे सबसे पहले. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 676. तो यहाँ पे ये इवन नंबर है तो पहले 2 से डिवाइड होगा. सो 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 2 8 ज़ा 16. नाउ अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा. सो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 1. 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर इज 1 एंड 2 into 9 is equals to 18. नाउ यहाँ पे 169 है तो 169 है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये 13 का स्क्वायर है. सो यहाँ पे 13 into 13 हो जाएगा 169. और 13 किससे डिवाइड कर सकते हैं? 13 को हम सिर्फ 13 से कर सकते हैं, तो 13 into 1 equals to 13. तो ये हो जाता है हमारा क्या? LCM ऑफ 676. नाउ अब हम देख सकते हैं कि पैर बना लेंगे. तो यहाँ पे पैर में क्या होगा? सिमिलर नंबर का पैर बनेगा. तो यहाँ पे एक पैर होगा नंबर 2 का, एक होगा नंबर 13 का. तो यहाँ पे हम ये चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 13 into 13. तो सिमिलर नंबर का पैर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक पैर और एक पैर. तो 2 into 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर
इंटू 13 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा अल्टीमेटली 24 के स्क्वायर में हमने क्या किया 24 इंटू 24 किया, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर 2 इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, 13 इंटू 13 तो ये हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी ये नंबर का एलसीएम क्या हुआ अल्टीमेटली ये हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ क्यू आर। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो सारे स्क्वायर्स है उसको हम कट कर लेंगे। सो देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू 2 इंटू 13 हो जाएगा, सो 2 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 26। सो देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सी अभी ये सारा वर्क है वो रफ वर्क है, वो आपको कहाँ पे करना है एट दी लास्ट पेज ऑफ योर फैन नोटबुक, और ये आप कहाँ पे करोगे अपने रफ बुक में, बट ये चीज़ है वो आपको यहाँ पे फैन बुक में नहीं करना है। यहाँ पे मैंने इसके लिए किया कि ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। Question number 4 is which of the following can be the sides of right angle triangle? So यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि यहाँ पे टोटल 3 सब क्वेश्चन आर गिवन, और वो सभी सब क्वेश्चन में 3 साइड के मेजरमेंट गिवन है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस measurement we have to tell that whether that triangle is right angle or not. So यहाँ पे right angle triangle का यूज़ हुआ है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम वो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो क्या होता है, वो इक्वल्स टू होता है रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स कि यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी हमको ये तीनों साइड का स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करेंगे, हम पहले तो ये पॉइंट को इग्नोर करेंगे, तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, राइट। 2.5 का स्क्वायर निकालना है, अगर मैं पॉइंट इग्नोर कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, तो क्या हो जाएगा 0, 5 2 10, 0 1, 2 इंटू 2 4, और 1 ऐड हो जाएगा 5, 5 इंटू 5 25, 5 2 5 2 10, 11 एंड 12। सो यहाँ पे 5 2 5 एंड 1 6, सो यहाँ पे हो जाएगा 25 टू 25 इक्वल्स टू 625। नाउ यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, एक डिजिट के बाद। जब भी हम ऐसा कोई नंबर है कि जिसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है और उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो वो स्क्वायर में पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 डिजिट के बाद। ये एक सिंपल फंडा है, यही याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.25, बिकॉज लास्ट में 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट रख देंगे, तो यहाँ पे हो गया 6.25। नाउ क्या है 6.5 का स्क्वायर ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा 6.5, तो क्या पॉइंट को इग्नोर करें तो कैसे लिखेंगे हम 65 इंटू 65, तो कैसे होगा ये हो गया हमारा 65 इंटू 65। ओके, तो वो हमको क्या आंसर मिला 4225। तो सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे किया ऐसे, यहाँ पे हमने पॉइंट इग्नोर किया है। अभी यहाँ पे ये नंबर में एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 42.25। तो यहाँ पे हो जाएगा 42.25, और लास्ट में कौन सा है नंबर 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 इज 36,
तो यहाँ पे हमने ये तीनों नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। अभी ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें क्या होगा कि जो दो साइड है, कौन सी दो साइड, दो स्मॉलर साइड है उसका स्क्वायर है, वो स्क्वायर का अगर हम सम निकालेंगे तो वो इक्वल होगा थर्ड वन, जो थर्ड साइड है उसके स्क्वायर के जितना। तो यहाँ पे ये तीनों में छोटी साइड कौन सी है, कौन सी दो साइड है वो छोटी है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन और यहाँ पे ये 6, बिकॉज 2.5 एंड 6 इज स्मॉलर देन 6.5। तो यहाँ पे कैसे होगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 6.5 के स्क्वायर जितना। ये हमको चेक करना है राइट, कि ये भाई ये दोनों का स्क्वायर निकाल के मैं उसका सम निकालती हूँ तो क्या वो मुझे आंसर 6.5 के स्क्वायर के जितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं LHS, बिकॉज अभी ये ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अभी 2.5 का स्क्वायर कितना था 6.25, तो 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना है 36, सो यहाँ पे 36, सो 36 प्लस 6.25, तो देख लेते हैं यहाँ पे 36 प्लस 6.25, तो यहाँ पे से यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट रखने के बाद यहाँ पे 0 रखेंगे, सो यहाँ पे 25 एज इट इज। नाउ 6 प्लस 6 12, 2 यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे अभी क्या मिल गया 4.25। नाउ 4.2 क्या है 4.25 है, वो क्या है वो स्क्वायर है 6.5 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 6.5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें LHS इक्वल्स टू क्या मिल गया RHS, तो यहाँ पे मिल गया इज इक्वल्स टू RHS। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये प्रूव हो गया हाइपो जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला जो हमारा जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल कैसा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंप्लीट। नाउ अभी सेकंड वन है, सेकंड वन में क्या मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो अगेन क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे सबसे पहले, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का 4, 5 का 25। अभी दो छोटी साइड कौन सी है 2 है, वो दोनों छोटी साइड है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है वो इक्वल्स टू 5 स्क्वायर हो रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं LHS लेके, सो LHS इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, सो 4 प्लस अगेन 2 का स्क्वायर कितना है 4, सो 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 16। तो 16 तो क्या है 16 तो है 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए RHS में क्या गिवन है 5 का स्क्वायर, तो ये तो इक्वल्स टू नहीं है हमारा RHS के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दैट मीन्स कि बेस्ड ऑन दिस मेजरमेंट जो हमारा ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे देयरफॉर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैन नॉट बी द sides of a right angled triangle, ओके, बिकॉज यहाँ पे हमको LHS इक्वल्स टू RHS नहीं मिला, तो दैट मीन्स कि ये तीनों मेजरमेंट से हमारा जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा।
Now question number 5 is, a tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. So firstly हम एक ट्री ड्रॉ कर लेते हैं. सो यहाँ से लेट्स सपोज ये एक ट्री है. ओके, ये है हमारा ट्री. अभी ट्री है वो ब्रोक हो जाता है, ब्रोकन. अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर. सो यहाँ से सपोज ये डिस्टेंस है, यहाँ से इतना है 5 मीटर डिस्टेंस. यहाँ से ये क्या होता है, ये ट्री है वो कट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा. तो यहाँ से सपोज ये वाला पोर्शन है वो ब्रेक होके यहाँ पे आ जाता है. तो यहाँ से वो सपोज ये ब्रेक होके यहाँ पे टच हो जाता है. सो दैट मीन्स कि ये पोर्शन है वो यहाँ से ऐसे बिल्कुल कट होके यहाँ से ऐसे गिर जाता है. तो यहाँ पे ये पॉइंट है वो पॉइंट हो जाता है हमारा बेस पॉइंट. तो बेस पॉइंट है तो इसको मैं बी लिख लेती हूँ. सो अभी ये ब्रेक होके टच कर दिया. नाउ अभी जहाँ पे वो कट के गिर रहा है, इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर. तो ये टॉप है, टॉप का जो लेयर है वो जब भी उसने ग्राउंड को टच किया तो उसका डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस. तो दैट मीन्स कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर. सो टॉप टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस. सो फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. तो हमको एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है कि ये ओरिजिनल हाइट है. तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बी ले लिया है. तो सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ए, बी एंड सी. सो अल्टीमेटली ये ए पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. बिकॉज ये यहाँ से कट के गिर के यहाँ पे ग्राउंड पे टच किया है. सो अल्टीमेटली यहाँ से वो ब्रेक हो गया और देन आफ्टर वो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे उसने टच किया. सो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ ए बी. ओके, तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है. अभी ए बी मुझे कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए बी मुझे मिलेगा ए सी प्लस सी बी. ये दोनों का सम निकालूंगी. सो आई गेट ए बी. बट यहाँ पे सी बी इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 5 मीटर, बट ए सी इज मिसिंग. सो आई हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ ए सी. अभी ए सी कैसे मिलेगा, तो हमने यहाँ पे पहले ही बोला कि भाई ये इतना जो पोर्शन है वो ब्रेक करके कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड पे टच हो रहा है. ये इतना पोर्शन है वो ब्रेक करके अल्टीमेटली ग्राउंड पे टच कर रहा है. तो दैट मीन्स कि ये जो है ना, यही पोर्शन है, ये हमारा सीधा वाला पोर्शन. सो अल्टीमेटली हमको ये फाइंड आउट करना है, क्या, ए सी. तो ये ए सी मैं फाइंड करूँगी और ये वाला ए सी है उसको मैं ये बी सी में ऐड कर दूंगी तो मुझे अल्टीमेटली ए बी मिल जाएगा. सो यहाँ पे मुझे ए सी फाइंड आउट करना है. सो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बेस्ड ऑन दी पाइथागोरस प्रॉपर्टी. सो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत चीज़ें लिख लेते हैं विच इज़ ऑलरेडी गिवन. द ट्री ब्रोक at the height of 5 meter. Okay, this is already given. Now line segment CA, this line segment CA is the broken part of the tree. ओके, यहाँ पे ये जो ए सी है या सी ए है ये क्या है, ब्रोकन पार्ट है. यहाँ से जितना कट हो गया वो ब्रोकन पार्ट है ट्री का. ओके, और आगे क्या है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री विच टचेस द ग्राउंड at the distance of
12 meter. So CA is the broken part of a tree which touches the ground at the distance of 12 meter. So ये broken part है और वो जहाँ पे ground पे touch करता है वो distance कितना है 12 मीटर का. कहाँ से? From the base of the tree. So यहाँ पे हम लिख देंगे 12 मीटर from the base of the tree. Okay. So by this way हमको जो ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल ABC, वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे therefore ट्राइंगल ABC is a right angled triangle. नाउ अभी ट्राइंगल ABC है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी. सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी EC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर. दैट मीन्स कि हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा किसके? रिमेनिंग टू साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ पे देयरफॉर EC स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर. AB कितना है? 12 है. 12 स्क्वायर प्लस BC कितना है? 5 स्क्वायर. देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25. सो देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? 169. सो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? 169. अभी हम क्या करेंगे? 169 है उसका आइदर हम LCM ले लेंगे और हमें क्या करना है? हमको स्क्वायर्स भी अच्छे से याद करना है. फ्रॉम नंबर 1 to 20 ये नंबर के स्क्वायर हमको अच्छे से याद करने हैं. तो यहाँ पे ये जो 169 है वो क्या है? 13 का स्क्वायर है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर. और हम क्या कर सकते हैं? 169 का LCM भी फाइंड कर सकते हैं. तो 169 का LCM में भी क्या हो जाएगा? 13 से ही होगा. सो 13 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 169 और 13 इंटू 1 इक्वल टू 13. तो यहाँ पे क्या हो गया? 13 इंटू 13 होता है 169. तो यहाँ पे हो गया 13 का स्क्वायर. सो देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्टीमेटली AC हमें चाहिए. तो यहाँ से स्क्वायर दोनों साइड पे स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएंगे. सो देयरफॉर AC इक्वल्स टू 13. सो यहाँ पे हमको मेजरमेंट मिल गया AC का, वो कितना है? 13 का. नाउ अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. तो हाइट कैसे मिलेगी? ये दोनों का सम करना पड़ेगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे द ओरिजिनल height of the tree क्या है? ओरिजिनल हाइट AB. तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स टू BC प्लस AC. तो BC कितना है? BC है हमारा 5 मीटर. सो 5 मीटर प्लस AC हमें कितना मिला? 13 मीटर. सो 5 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 18 मीटर. सो दैट मीन्स कि ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल हाइट होगी ट्री की 18 मीटर. Question number 6 is angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true.
सो यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है और उसमें से एंगल Q एंड एंगल R का मेजरमेंट गिवन है. सो बेस्ड ऑन दिस टू मेजरमेंट वी कैन find the measurement of this angle. How? Because we know that the sum of the each angle, the sum of the all angles of triangle is 180 degree. So here we write down in triangle, which triangle? PQR. In triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R equals to 180 degree. Why? The reason is sum of the angle of a triangle. So here in bracket we write down the reason. Sum of the angles of a triangle. We already discussed about this point in the introduction section, and here we use this property. How can we use this property? Let's check it. So here the angle P is missing, so therefore angle P, we write down angle P as it is. Now angle Q is 25 degree plus angle R is 65 degree equals to 180 degree. Again therefore angle P as it is plus 25 plus 65 equals to 90 degree equals to यहाँ पे on the right hand side 180 as it is. Now therefore angle P equals to, now we transpose this 90 on the right hand side to find out the measurement of P. So therefore angle P equals to 180 degree minus 90 डिग्री, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में एंगल P है उसको अकेला कर देंगे. सो यहाँ पे हम वो देयरफॉर एंगल P कितना मिल जाएगा, एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 90. तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. सो यहाँ पे एंगल P हमें मिला वो राइट एंगल मिला, बिकॉज 90 डिग्री का मेजरमेंट हो तो वो एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल. सो जो भी कोई भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल. सो दैट मीन्स कि दिस ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस मीन्स ट्राइंगल PQR इज अ right angled triangle. Okay, so based on the right angle triangle we can use the property of Pythagoras. So here by using Pythagoras property, विच इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है. हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, जो राइट एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड. तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट साइड है QR. सो यहाँ पे हो जाएगा QR का स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. तो QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. तो यहाँ पे ये QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. अभी यहाँ पे PR है तो PR को मैं RP भी लिख सकती हूँ. PQ है PQ को मैं QP भी लिख सकती हूँ. QR है QR को मैं RQ भी लिख सकती हूँ. सो ये सारी चीज़ अल्टीमेटली इक्वल ही होगी. नाउ अब जो हमारे तीन ऑप्शन गिवन है वो तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस. सो ऑप्शन नंबर 2 है. सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर. तो यहाँ पे PQ का एज इट इज़ है PR की जहाँ पे यहाँ पे RP लिखा है तो वो भी चलेगा.
और यहाँ पे क्या है क्यू आर स्क्वायर, दैट मीन्स कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है. सो देयरफॉर दिस ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रू by which property? Pythagoras property. By Pythagoras property. Question number 7 is find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter. So here I draw one rectangle and one diagonal of that rectangle is BD. Now the one property of rectangle is all angles in the rectangle are 90 degree. जो रेक्टेंगल है वो सारे रेक्टेंगल के सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे. नाउ बाय ड्राइंग दिस डायगोनल वी फॉर्म टू ट्राइंगल्स, वन triangle ABD and another one is triangle BCD. Now अभी रेक्टेंगल के सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट ये दोनों जो ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं वो भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज यहाँ पे भी जो एंगल है एक एंगल है वो 90 डिग्री का है. सो हियर फर्स्टली वी राइट डाउन ABCD इज अ रेक्टेंगल. DB is a diagonal. Therefore क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है और ये डायगोनल है, तो बेस्ड ऑन दैट दो क्या हो गए, दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए और वो कैसे होंगे, राइट एंगल. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is a right angled triangle. Now here based on the right angle triangle we use the Pythagoras property. So we write down by using Pythagoras property. What is that? Pythagoras property BD square equals to AB square plus AD square. Now we have to find out AD square. So here we write down therefore AD square. See here हमको AD फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम AD को अकेला कर देंगे, तो AD के साथ दूसरा क्या है, AB है. तो AB अगर यहाँ पे पॉजिटिव AB है वो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल्स टू ये BD है, BD स्क्वायर एज इट इज माइनस AB स्क्वायर. सो देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD कितना है, BD है 41 स्क्वायर माइनस AB कितना है 40 स्क्वायर. देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर. सो यहाँ पे हम 41 इंटू 41. सो 0 4 1 ज़ा 4, 14 इंटू 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4. सो 1 8 6 1. सो यहाँ पे 1681 माइनस 40 का स्क्वायर. सो 40 का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 0 का स्क्वायर तो 00 हो जाएगा. सो यहाँ पे 00. देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल्स टू 1681 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1600 तो क्या हो जाएगा 81, बिकॉज यहाँ पे तो 00 है. सो यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो जाएगा 81. देयरफॉर अभी 81 है, यहाँ पे AD का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स कि हमें ये नंबर है वो किसका स्क्वायर है वो फाइंड आउट करना है. तो 81 है वो 9 का स्क्वायर है. सो देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर. अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट AD. सो यहाँ से हम दोनों जगह से स्क्वायर कट कर देंगे. सो देयरफॉर AD इक्वल्स टू 9.
तो यहाँ पे हमें ए डी कितना मिल गया 9 सेंटीमीटर। अभी हम बेस्ड ऑन दिस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर, बिकॉज हमारे पास लेंथ भी है और हमने ब्रेथ भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे, पेरीमीटर of the rectangle equals to 2 in bracket L plus B। सो यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर है L plus B। L stands for length, B stands for breadth। और यहाँ पे 2 क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे मैंने L plus B, तो ये जो ट्राइंगल है इसके लिए ही मैंने L plus B किया। बट मुझे पूरा पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो उसमें मुझे ये ट्राइंगल भी लेना पड़ेगा। तो इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ रह गया, तो हम क्या करेंगे, इसका हम डबल कर लेंगे। तो दैट मीन्स कि ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट, लेंथ हमारे पास कितना है 40 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ हमें कितना मिला 9, सो प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। नाउ 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 49 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18, 1 4 2 ज़ा 8, 8 and 1 9। सो यहाँ पे हमें मिल गया 98 सेंटीमीटर। So that means कि perimeter of rectangle is 98 centimeter. So in last we write the sentence, therefore the perimeter of the rectangle is 98 centimeter. Question number 8 is, the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. So firstly we have to draw one rhombus. So here is the figure of rhombus. Now diagonals. So we draw its diagonals as well. One diagonal and other diagonal. Now let's this diagonal intersect each other at one point O, and let's give this rhombus name as A, B, C and D. So here our rhombus is ready. Now diagonals of rhombus measure 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि rhombus में 2 डायगोनल्स दिए गए हैं, उसमें से एक डायगोनल है वो बड़ा होगा, लंबा होगा। तो यहाँ पे लंबा वाला कौन सा है, AC है। तो AC इक्वल्स टू जिसका मेजरमेंट बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं AC इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा BD। तो BD कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा बड़ा वाला डायगोनल है जिसका लेंथ ज़्यादा है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और छोटा वाला है जो हमको लेंथ में छोटा दिख रहा है कंपेयर टू दी AC, तो वो हमारा छोटा वाला है वो कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। नाउ अभी हमको क्या करना है कि हमें पता है कि ये डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे, वो इक्वल पार्ट फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो बीट करेंगे वहाँ से 2 इक्वल पार्ट में कट होगा। दैट मीन्स कि ये AO है वो इक्वल हो जाएगा OC से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि AC का अगर मैं हाफ करूँगी तो वो हो जाएगा AO, और वही हो जाएगा मेजरमेंट OC। तो यहाँ पे हमको मिला है AC इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं अगर AC का हाफ कर दूँ, राइट, सो देयरफॉर AC इक्वल्स टू 30/2। AC नहीं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ AO इक्वल्स टू 30/2। तो 30/2 कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना हो गया 15। ओके, ये 15 है तो ये भी हमारा 15 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे AC इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड AO इक्वल्स टू CO
ए ओ और सी ओ है वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल्स टू 30/2, तो यहाँ पे हो गया 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे ए सी की बात की, अभी हम ले लेते हैं बी डी। तो बी डी कितना है, बी डी है 16 सेंटीमीटर। सो बी डी इज़ 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट है ओ, वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो दैट मीन्स कि बी ओ और डी ओ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ओ इक्वल टू डी ओ। अभी मुझे बी डी का मैं हाफ करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी ओ। सो देयरफॉर बी ओ इक्वल्स टू 16/2। सो 16/2 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी ओ हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ तक का क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे के पोर्शन में। सो हियर ए बी सी डी is a rhombus and AC and BD line segment AC and BD intersect each other at point O. So therefore diagonals of a rhombus bisects each other at right angle. अगेन ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे ये जो डायगोनल है वो वहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, राइट एंगल फॉर्म करें। दैट मीन्स कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स कि वो क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। तो दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे लिखा है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। तो वहाँ पे जहाँ पे भी वो बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारे पास कितने टोटल 4 राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। वन इज ए बी ओ, बी सी ओ, फिर सी डी ओ एंड ए डी ओ। ये चारों हैं वो हमारे हो जाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ हम ये वाला ले लेते हैं। सो देयरफॉर in triangle ABO, therefore triangle ABO is a right angled triangle. Okay, नाउ ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग Pythagoras प्रॉपर्टी, क्या है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये केस में क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कि ओ है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस है हमारी ए बी। सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए कितना है, ओ ए है 15 और ओ बी है 8। सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का 2 to 5, 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5 और 8 का स्क्वायर होता है 64। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 to 5 प्लस 6 4, तो हो जाएगा हमारा 2 8 and 9। नाउ देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है 2 8 9 है वो किसका स्क्वायर है, तो हमें
1 से लेके 20 के स्क्वायर अच्छे से याद कर लेने हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 289 है वो 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। अगर हमें डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, 289 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने लास्ट वाले प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। और वहाँ से हम चेक कर लेंगे कि भाई ये वाला नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि भाई ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। नाउ हमें क्या चाहिए, वी वांट ए बी। तो यहाँ पे दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर कट कर लेंगे। सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 17। सो यहाँ तक हो गया। नाउ अभी हमको करना क्या है, अल्टीमेटली हमको जो है वो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर किसका, रोम्बस का। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इक्वल्स टू 4 into L, और L और वी कैन से साइड, बिकॉज रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें ए बी 17 मिला, तो ये सारी साइड के मेजरमेंट कितने हो जाएंगे, 17। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 into लेंथ। तो एक ही लेंथ को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, बिकॉज सारी लेंथ तो सेम ही है। सो देयरफॉर 4 into 17 सेंटीमीटर। सो 17 into 4 कितना हो जाएगा, 68। सो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 68 सेंटीमीटर। सो लास्ट में हम लिख लेंगे, देयरफॉर द पेरीमीटर of the rhombus is 68 centimeter.